साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंत जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकगण, इस लोक में जो आर्य सत्य हैं, कितने आर्य सत्य हैं? चार में से प्रथम आर्य सत्य में जरा, व्याधि, मरण, है ना। जन्म तो ले लिया है बेटा, तो यह हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं हैं ही। मृत्यु, मृत्यु के बारे में, मरण के बारे में भगवान ने कौशल नरेश को जो धर्म का उपदेश बताया, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। इस सूत्र का नाम है अय्यी का सूत्र। अय्यी का यानी हमारी दादी माँ, ठीक है, तो उनकी दादी माँ के बारे में। तो यह घटना भी श्रावस्ती में जेतवन आश्रम में ही घटित हुई। महाराज प्रसेनजित भगवान बुद्ध जी से मिलने के लिए आए, भगवान को नमन किया, एक और बैठ गए। एक और बैठे, महाराज को भगवान बुद्ध जी पूछते हैं, कहते हैं, हंद कुतो त्वांग महाराज आगच्छसी दिवा दिवसाति। कि महाराज, इस समय दोपहर के समय कहाँ से आ रहे हैं आप करके। तो मध्याह्न का समय है, बड़ा, यानी दोपहर के समय में राजा का आना होता नहीं है, इसीलिए भगवान बुद्ध जी मध्याह्न में आ रहे हैं करके, इस दोपहर में, भरी दोपहर में आ रहे हैं करके, कोई विशेष कारण, इस तरह से पूछा जाता है। तो भगवान को ये प्रसेनजित राजा कहता है, अयिका में भंते काल कथा। कि महाराज, मेरी जो दादी माँ है, तो उनकी मृत्यु हो गई है। जिन्ना वुड्ढा महल्लिका अद्दगता वयो अनुपत्ता वीसवस्स सतिका जातिया। कहते भगवान, ये जो मेरी दादी है, वो बड़ी बूढ़ी हो गई थी, जीर्ण हो गई थी, महत्ता को प्राप्त कर दी थी, वयोवृद्ध हो गई थी, पूरी उम्र पूर्ण कर ली थी, 120 वर्ष की थी। ये मेरी माँ, ये मेरी जो बूढ़ी दादी माँ है, अब इसकी मृत्यु हो गई। तो पूरा कंटेंट उसमें आ गया है क्या, कि दादी जो है वास्तव में दादी ही थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी, 120 वर्ष की हो गई थी, सारी चीजें। पर महाराज क्या कहता है, अय्यिका कोपन में भंते पिया होती मनापा। पर मुझे मेरी दादी बहुत प्रिय थी, मुझे मुझे बहुत प्रिय थी। तो देखिए, मोह जो होता है हमारा, है ना, तो इस तरह से तो कहती है कि बहुत प्रिय थी। फिर कहता है महाराज भगवान बुद्ध जी को, हत्थि रतनेन चेपाहं भंते लभेयं मामे अय्यिका कालम अकासीति। हत्थि रतनम पाहं ददेयं मामे अय्यिका कालम अकासीति। यदि कोई आए और मुझे कहे कि तुम अपना हस्ती रत्न मुझे दे दो, हाथी जो है, राजकीय हाथी, तो हाथी वाला ये रत्न जो है, ये मुझे दे दो, तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी जो है, उसकी मृत्यु नहीं होगी, तो मैं हाथी रत्न देने के लिए तैयार हूं। हाथी रत्न यानी पूरे राज्य का अलंकार जिसे कहते हैं, वह है राजा का। राजा जिस वस्तुओं से पहचाना जाता है, तो उसमें से एक है हाथी, हाथी का अलंकार। तो हाथी जो, हाथी रत्न जो है वह, तो यदि कोई आए और हाथी रत्न मांग ले, तो मैं वो देने के लिए तैयार हूं कि मेरी दादी मत ले जाए करके। अस्सरतन चेपाहंग बनते लबे। यदि कोई घोड़ा आकर मांगे कि घोड़ा देने से
यदि मेरी दादी की मृत्यु न हो तो मैं, हमारा जो अश्वरत्न है जिसके ऊपर राजा बैठ कर जाता है, वह अश्वरत्न भी मैं देने के लिए तैयार हूं। यदि कोई आए और कहे गांव वरे न चेपाहं वंते लभेय, कोई गांव, कोई कहे कि ये गांव हमको दे दो तो तुम्हारी दादी की मृत्यु नहीं होगी, तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। जनपदेश जनपदेश न, कोई आकर कहे कि ये शहर मुझे दे दो, मैं ये भी देने के लिए तैयार हूँ कि मेरी दादी की मृत्यु न हो। तब भगवान बुद्ध जी उस राजा को ये सब जब कह रहा है, तब भगवान बुद्ध जी कहते देखिए इसमें कैसे बताया गया है, हमारा हमारे ज्ञातियों के प्रति बहुत अगाध प्रेम है और हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर अभी वर्तमान में थोड़ा सा हमारा, हम लोगों का मोह जो है वो धन के लिए अधिक बढ़ गया है, तो ये जल्द से जल्द बुढ़िया मर जाए ऐसा ही सोचते हैं ना, कि प्रॉपर्टी नाम पर हो जाए करके। अब पहले जैसा नहीं, इसका कौन करेगा, इसकी देखभाल कौन करेगी, पर वो तो महाराज है। और बच्चों को होता है, लड़कों को होता है, दादी बड़ी प्यारी होती है, वो हमेशा कुछ न कुछ उसके पल्लू में छुपा कर बांध कर रखती है, कहीं ना कहीं से एक न एक सिक्का दे देती है और बड़ा प्रेम करती है। तो बच्चों को बहुत पसंद आती है दादी। तो वैसे ही ये कहता है कि दादी मुझे बहुत प्रिय है, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अब राजा है तो राजा तो सब कुछ कर ही सकता है, तो देने के लिए तैयार हो, परंतु क्या इससे भोजन मिल जाएगी प्राप्त। भगवान बुद्ध जी इसी बात को उनको बताते हैं, कहते हैं महाराज सब्बे सत्ता महाराज मरण धम्मा। भगवान कहते हैं कि सभी सत्व जो है मरण धर्म से बंधे हुए हैं। मरण परियोसना मरण अनतीताति, मृत्यु से ही ये जीवन, मरण से ही ये जीवन समाप्त होता है, मरण के अलावा दूसरा कुछ नहीं, ये मरण से ही समाप्त होगा, दूसरा कहीं नहीं होगा। मृत्यु से ही ये जीवन समाप्ति में आ जाता है, दूसरा कोई तरीका नहीं, यही अतीत में आ जाता है इस मृत्यु के पश्चात ही, मरण के अलावा और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान की बात को महाराज समझते और कहते आश्चर्य बनते अभूतं बनते याव सुभाषितम इदं बनते। भगवान आश्चर्य, भगवान अद्भुत है, भगवान आपने कितना शुभ वचन कहा है, कितना सत्य वचन कहा है कि भगवान ने कहा है कि सब्बे सत्ता मरण धम्मा मरण परियोसना मरण अनतीता थे, कि सभी सत्व मरण धर्मा है, मरण से ही समाप्त हो जाएंगे, मृत्यु के अलावा और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। इस तरह का आपने कितना सही सही कहा है, कितना सत्य कहा है करके भगवान बुद्ध जी पुनः उस पर कहते हैं कि भगवान कहते हैं एवमेतंग महाराज एवमेतंग महाराज, महाराज ऐसा ही है महाराज, ऐसा ही है महाराज, कि सभी प्राणी मरण धर्मा है, सभी प्राणी मृत्यु से ही समाप्त हो गए, मृत्यु के अलावा और दूसरा कोई तरीका नहीं, दूसरा और कुछ नहीं है। से यथापि महाराज, महाराज जी इसी तरह से समझिए, यानी काचीनी कुंभकार जनानी आमकानी चेव पक्कानी च सब्बानि तानि भेदन धम्मानि भेदन पर्योसानानि भेदनं अनतीतानि। क्या कहते हैं कि महाराज ये उसी तरह से है, कैसे कि कुम्हार के पास, कुम्हार जानते हैं ना, जो घड़े बनाता है, घड़ा पता है ना, मिट्टी का घड़ा। तो जो मिट्टी का घड़ा बनाता है, उस मिट्टी के घड़े के पास जितने भी जितने भी घड़े हैं, कच्चे घड़े और पके घड़े, आप कभी मिट्टी वाले के पास जाइए तो आपको दोनों तरह के देखने को मिलेंगे, कभी कच्चे दिखाई देंगे तो कभी पके हुए घड़े भी बनाए देंगे। भगवान कहते हैं ये दोनों ही घड़े जो हैं, दोनों ही तरह के घड़े जो हैं, वे सारे ही घड़े एक न एक दिन फूटने वाले स्वभाव से हैं। उनका अंत टूट कर ही होगा, वह समाप्ति हो जाएंगे करके
भगवान बुद्ध जी उनको बताते हैं। यानी इनका टूटना ही इनका स्वभाव है ना। अब देखिए, बहुत पुराने अतीत काल के भी घड़े क्यों न हो, जो हिस्टोरिकल म्यूजियम में मिलते हैं, वो भी तो टूट ही जाते हैं ना। टूटे हुए टुकड़े मिलते हैं, उनको जोड़कर बनाया जाता है कई बार। कौन सा घड़ा है जो आज तक बच पाया है? हाँ, एंटीक करके जो रखते हैं वह भी, परंतु ये भी आज न कल नष्ट हो ही जाएंगे। हमारा पानी का घड़ा हमेशा टूटते रहता है ना। भगवान कहते हैं महाराज, इसी प्रकार से जितनी भी सत्व है, सब्बे सत्ता मरण धर्मा, सभी सत्व मरण धर्मा है। मरण पर्योसान, मरण से ही उसका, उसकी समाप्ति होगी, मरण में ही उसका अंत होगा। मरण अनति तति, मरणशील ही है सब लोग, मरकर ही ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी करके भगवान बुद्ध जी महाराज को बताते हैं। मरण ही सभी प्राणियों का अंत है ना। फिर भगवान बुद्ध जी पुनः गाथा कहते कहते हैं, सब्बे सत्ता मरिष्यन्ति, मरण मरणन्तं हि जीवितं, यथा कम्मं गमिष्यन्ति, पुण्य पाप फलूपगा, निरयं पाप कम्मन्ता, पुण्य कम्मा च सुगतिं, तस्मा करेय कल्याणं, निचयं सांपरायिकं, पुण्यानि लोकस परलोकस्मिन् पतिष्ठा हुन्ति पानि नमति। क्या कहते हैं भगवान? सब्बे सत्ता मरिष्यन्ति, सभी सत्व मरने वाले हैं। मरणतन ही जीवितन, मृत्यु से ही उनका जीवन समाप्त होगा। मरण मृत्यु उनका होना ही होता है। यथा कम्मं गमिष्यन्ति, और जो भी व्यक्ति मरेगा कैसे जाएगा? अपने कर्म के अनुसार, जैसा कर्म किया होगा मृत्यु के पश्चात वैसा ही उनका भाव होगा। पुण्य पाप फलूपगा, पाप और पुण्य का कर्म जैसे जैसे बनाया है उनके फल स्वरूप, निरयं पाप का मनता, पाप करने वाला निरय में जन्म लेगा। पुण्य कम्मा च सुगति, पुण्य करने वाला सुगति को जाएगा। तस्मा करे ये कल्याण, इसीलिए हमने क्या करना चाहिए? कल्याणकारी कर्म को करना चाहिए। निचयं सांपरायिकं, संपराय में ले जाने वाले, अति भविष्य में ले जाने वाले, निरंतरता से आगे बढ़ाकर ले जाने वाले कर्मों को हमने करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में तो यही तो ले जाएंगे। इनका संग्रह करना चाहिए। ये निचय निचयन संपरायिक, ये जो सांप्रदायिक धर्मों के लिए जो आवश्यक कर्म है, इस कर्मों को संचित करना चाहिए। पुण्य का तस्मा करे ये कल्याण, इस कल्याणकारी कर्म का संचय करना चाहिए। पुण्यानि परलोकस्मिन्, ये जो पुण्य है परलोक में, पतिष्ठा उनकी पालना, हमें प्रतिष्ठित कर देते हैं, हमें सुखी बना देते हैं करके भगवान बुद्ध जी महाराज को बताते हैं। देखो, मृत्यु किसकी हुई? दादी की मृत्यु हुई। भगवान किसे धर्म का उपदेश बता रहे हैं? महाराज को बता रहे हैं। कहीं ना कहीं मृत्यु हो गई, अब उस मृत्यु के से भी कुछ हमें सीखना चाहिए ना। देवदूत सूत्र में बताया गया है ना कि देवदूत यानी कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो ये देवदूत है, सुनने में आए, नजदीक में आए तो देवदूत है ना। तो उसी तरह से मृत्यु ये देवदूत होती है। तो भगवान बुद्ध जी इनको बता रहे कि महाराज, कुशल कर्म को करना चाहिए। हमारा जो जीवन है वह पाप और पुण्य के आधार पर जन्म ग्रहण करता है। यदि पापी आदमी है तो वह निरय जाता है, पुण्यवान आदमी है तो सुगति को जाता है। तो मरे हुए आदमी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए ऐसा कहते हैं, परंतु देखिए, हाँ, पापी आदमी को भी कहते हैं वही सुगति को गया है, स्वर्गलोक में गया है करके, है ना। कैसे हो सकता है? इसीलिए अपने जीवन में भगवान कहते हैं, कुल कल्याण कर्म को, पुण्य कर्म को करो, निचयन, संचय करो उस पुण्य कर्म का, इकट्ठा करो पुण्य कर्म को, क्योंकि पुण्य ही जो है, कुशल कर्म ही जो है, हमें परलोक में जाकर स्थिर कर देगा, परलोक में जाकर हमें प्रतिष्ठित कर देगा, वहां हमें सुख देगा, पानी नंग कर देगा, वहां हमको सुख दे देगा करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। इसीलिए अपने दादा दादी जो मरे हुए हैं उनको याद करो, जिनसा जैसे उनसे प्रेम करते थे। आपके पास घर गाड़ी ये तो नहीं दे सकते थे ना,
है ना, क्योंकि है नहीं, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, परंतु फिर भी इच्छा तो थी ही, है ना। परंतु मृत्यु होगी ही होगी, और हमारी भी मृत्यु होगी। आज दादी मरी है, कल हम मर जाएंगे, तो हमने क्या करना चाहिए? पुण्य का संचय करना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। मृत्यु होने के बाद भी हमारी गति जो है, हमारी दिशा जो है, हमारे कर्म के आधार पर होती है। जो व्यक्ति कहते हैं ना, अरे सब कुछ यही है, पुण्य का विपाक यही है, मरने के बाद किसने देखा है, तो मूर्ख है वह व्यक्ति, जिसे वो पता नहीं है, धर्म का बोध नहीं हो पाया, है ना। क्योंकि कर्म का स्वरूप ही हमें आने वाले जन्मों को सांप्रदायिक धर्म में काम में आएगा। इसीलिए कुशल कर्मों की इच्छा करो, कुशल कर्मों को जमा करते रहो। ठीक, तो ये धर्म का उपदेश, ये का सूत्र, ये मृत्यु के बारे में, मृत्यु के यथार्थ को बताने वाला सूत्र, हम सभी को मृत्यु के बारे में यथार्थ जानने वाला, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, कुशल कर्म का संचय कर उत्तम चार आर्य सत्य को बोध करने वाला व्यक्ति बनाने के लिए यह पुण्य उपकारी हो जाएगा।